ये जब लोग का बड़ा भैया बहुत चालाक है, ऐसे थोड़ी ना इतना काम करके बैठा है। हम पता है 10-12 साल से बोल रहे थे यही बैठी है तुम्हारी नानी, पूछो इससे। बोलते थे हम सूंघ लिए थे कि घर में चोरी हो रहा है, बड़ा लोग चोरी कर रहा है। तभी बोलते थे अपनी माँ को, मम्मी सुनो बंटवारा करवा दो। लेकिन यही तुम्हारी नानी बैठी है, कोई जवाब नहीं देती थी, कुछ नहीं करती थी। आज उसी को लेकर झंझट हो रहा है। आज ये लोग चोरी कर लिए, मान नहीं रहे, हमरे ऊपर आरोप लगा रहे। और कोई भी रिश्तेदार आता है बोलते पुराना बात नहीं करो। अरे कैसे नहीं करे? आज ये जो यहाँ पे बैठे बंटवारा का बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका बच्चा लोग बड़ा हो गया, बेटी का शादी हो गया, बेटा लोग पढ़े लिखे बाहर से आ गया, जॉब अब करता है, अपना काम करता है, सब सेटल हो गया। बीच का पैसा से इन लोग का तो काम हो गया। अब हम लोग का बच्चा लोग छोटा था, वो बड़ा हो गया, अब उस लोग को जरूरत लगेगा, वो लोग भी पढ़ने जाएगा, शादी होगा। अब वो बीच का पैसा से होगा ना, तो वो बीच का पैसा तो इन लोग को भी देना पड़ेगा। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है, समझ में आ रहा है ना? जमीन का फैसला करना होगा तो 2 मिनट का काम है, साइन करना और क्या करना है, उसके लिए तुम्हारा क्या काम है? यहाँ जमीन का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ सवाल बस इतना उठ रहा है कि क्लियर क्यों नहीं बात किया जा रहा है। भैया बोले इनको पैसे का जरूरत है, हम लोग मना करे तब ना। अरे मक्खन, इतना जो तुम डायलॉग दे रहे हो टकला को, अपना गलती भी मानो, खाली भैया का गलती गिना रहे हो। भैया का गलती है हम भी मानते हैं, लेकिन इतना नहीं है जितना तुम गिना रहे हो। तुम तो हमको भी चोर बोले हो, हमको नहीं पता है क्या? सब रिश्तेदार को बोलते हो हम चोर हैं। तुम तो बहुत शरीफ हो, दूध से धुला हुआ हो, तुम तो चोरी किया ही नहीं होगे, शकल ही तुम्हारा चोर जैसा है। तुमको पता है टकला, जब भी माँ तकलीफ में होती है सिर्फ हम लेकर जाते हैं माँ को। माँ को अभी बेहोशी हो रहा था कुछ दिन से, माँ को हम ही ले जा रहे थे डॉक्टर के पास। काहे कि स्कूटी पर ले जा रहे थे तो माँ को चक्कर आ रहा था, कार पर ले जा रहे थे और मेरा एक बेटा चल रहा था साथ में। ले जाकर माँ का इलाज कराए, 4 चक्कर लगाए, एक चक्कर में भी ये नहीं गया साथ में। और ना ही पूछा माँ से कि माँ क्या दिक्कत है। और तुम ये मत सोचना कि ये चक्कर अभी कुछ दिन से लग रहा है, ये चक्कर साल भर से लग रहा है। माँ पैदा कर दी, खिला पिलाकर बड़ा कर दी, और जब माँ बुढ़ी हो गई तो भाई साहब सिर्फ अपने बारे में सोचना है, माँ के बारे में काहे सोचेंगे? उसके लिए चोर भाई बैठा है ना सोचने के लिए। अरे ये बात तो हमको भी पता है, इस बात में तो एकदम बेकार मामा है हमारा, ये बिल्कुल बेकार आदमी आप। ये जो करते हैं ना आप, हमको भी नहीं पसंद है। मुंह पे बोल रहे हैं हम आपका, और हम ये भी नहीं बोलेंगे आपको कि बुरा मत मानिएगा, सच बोल रहे हैं। और जब सच बोलते हैं ना तो सामने वाला को करवा लगता है, और लगना भी चाहिए। नहीं लगेगा करवा तो सामने वाला ठीक कैसे होगा? गलत को गलत बोलने में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। अच्छा ठीक है, हम है काम चोर, हम बचाते पैसा, हमरे लिए तो बोल दिया। बड़ा मामा के लिए बोलो, बड़ा मामा क्यों नहीं ले जाता है? उसका तो बच्चा सब भी बड़ा है, कार वगैरह सब चलाता है, और उसका बड़ा बेटा कहीं नहीं आता है। यही तुम्हारा बड़ा मामा कहीं नहीं आता, अपना माँ को ले जाता हॉस्पिटल डॉक्टर के यहाँ। तुमको पता है एक दिन में इसका बच्चा लोग का 1000 का खर्चा है। स्कूटी पे नहीं घूमता है, कार पे घूमता है, अपना गर्लफ्रेंड लोग को घुमाता है कार में। अभी तुमको क्या बताएंगे? अब तुम ही बताओ कौन है गलत? और इल्जाम ये लगाएगा कि मेरे घर में माँ रहती है ना, इसीलिए पोता लोग नहीं आता मिलने के लिए। अरे तो जब उस लोग का घर पे भी जाती है तो कितना बार मिलता है, मुंह देकर घुमा के चला जाता है, सबको पता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं मामा जी। बड़ा मामा इसमें आपका गलती है। नानी तो आपकी भी माँ है, आपका भी कर्तव्य बनता है, आपको भी डॉक्टर साहब के पास नानी को लेके जाना चाहिए। आप तीनों बेटा है नानी का, तीनों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग की माँ बीमार पड़ती है तो कभी आप ले जाइए, कभी वो ले जाएगा। अरे टकला, ऐसा कोई बात नहीं है, ये मक्खन को खाली बहाना बनाना होता है। माँ बड़े भैया को बोलेगी तब ना ये डॉक्टर क्या ले जाएंगे। माँ बोलती ही नहीं है, इसमें माँ का गलती है। अच्छा तो माँ नहीं बोलती है इसीलिए नहीं ले जाते हैं ये, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर माँ आपको भी नहीं बोलेगी तो आप भी नहीं ले जाइएगा। या नानी का तो एज हो गया, आज नहीं तो कल गुजरेगी। नानी गुजर जाएगी तो बता के नहीं ना गुजरेगी कि बेटा मर रहा है, मेरा अंत्येष्टि पे आ जाना। तब भी आप बड़े मामा का पक्ष लीजिएगा कि बड़ा मामा इसलिए नहीं आया क्योंकि नानी बताई थोड़ी ना थी कि आज के दिन मरने वाले हैं। तब भी नहीं जाइएगा, बोलेगा माँ बता के थोड़ी ना मरी थी। आप लोग खाना थोड़ी ना खाते हैं। अरे ऐसा कोई बात नहीं है टकला, फिर तुम ज्यादा बोल रहा है। तुमको हम सच बोलने के लिए बोले थे, ज्यादा बोलने के लिए थोड़ी ना बोले थे। अच्छा देखी माँ देखी, बड़ा भैया सिखा के आया टकला को, कह रहा है हम तुमको सिखाए थे ना वही बोलना। देखो बड़ा भैया कैसे राजनीति करता है, हम बोले ना बड़ा भैया राजनीति करता है। और ये ढक्कन को देखो, नाम भी ढक्कन है, ढक्कनी के जैसा अक्कल है। मैनेजर की तरह घूमते रहता बड़ा भैया के पीछे, कैसे पक्ष लिया बड़े भैया का तुरंत? बड़ा भैया को बोलने ही नहीं देता, बीच में बोल देता है, समझा? तुम एक भी बड़े भैया का गलती बड़े भैया के मुंह पे बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ सबके सामने। वो भी नहीं बोल पाओगे तुम, क्योंकि मैनेजर कभी मालिक के सामने उसका बेइज्जती नहीं करता है और नहीं अपमान करता है, पीठ पीछे बोलता है, वो भी छुप के। यही मैनेजर और मालिक में अंतर होता है। हम मालिक बन के रहना चाहते हैं और तुम मैनेजर बन के रहना चाहता है। बस यही बात तुमको नहीं समझ में आ रहा है। इसी बात से मेरा और बड़े भैया का ज्यादा लड़ाई होता है, क्योंकि 2 मालिक आपस में लड़ाई कर रहा है। तुम जिस दिन मालिक बन जाएगा ना, उस दिन तुम देखना हमसे ज्यादा लड़ाई करेगा। अरे तुम्हारा सारा बुद्धि समझ रहे हैं, तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा हमको और बड़े भैया को साथ देखकर। ठीक है, मेरा उनसे कई बात पर विवाद है, लेकिन तुमको जलन हो रहा है कि तुम्हारा उनसे ज्यादा विवाद है, इसलिए तुम लड़ाई लगाने का कोशिश कर रहे हो। और देखो टकला, बात कैसे चेंज करना चाह रहा है ये, देख रहे हो ना यहाँ बात क्या हो रहा था और कहाँ का बात कहाँ लेकर चला गया। क्योंकि इसको मीटिंग करना नहीं है और ना ही फैसला करना है, लटका के रखना, लटका के। अरे वो तो हम सब देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या चल रहा है। जमीन का तो कोई बातें नहीं कर रहा, सब फालतू ही बात कर रहा है। अब रात हो गया बहुत, हमको नींद आ रहा है, खाना भी खाना है। चलिए बड़े मामा आज हम आपके यहाँ रुकेंगे।